ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा और पूजा विधि बता रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से संतान और धन की अपार प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति होती है, निसंतानों को संतान मिलती है और धनहीनों को धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति अपार होती है, यानी भगवान विष्णु की कृपा जिस पर हो जाए तो माता लक्ष्मी जी स्वयं चले आती हैं। इस कथा को पूरा सुने। इस कथा के सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह 14 गांठों वाला धागा इस कथा में बांधा जाता है। इस पूजा में अनंत चतुर्दशी की प्रातःकाल नित्य कर्म व स्नान आदि के उपरांत पवित्र मन से भगवान विष्णु का स्मरण करें। सर्वत्र सुख की कामना से लंबोदर विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का ध्यान करें। प्रसन्न मन से श्री चतुर्भुज विष्णु भगवान को प्रणाम करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह श्लोक पढ़ करके भगवान माता पार्वती का आह्वान करें। सर्वभूतेषु भगवान शंकर और इष्ट आदि सभी देवताओं की स्तुति करें। अब एकाचित्र होकर के यानी मन लगा करके कथा को सुने। सूत जी ने कहा, पूर्व काल में गंगा जी के तट पर धर्मवीर युधिष्ठिर ने वीर जरासंध को मारने के लिए राजसु यज्ञ प्रारंभ किया। यानी भगवान ने यह व्रत स्वयं युधिष्ठिर को बताया था। तो युधिष्ठिर ने बड़ा यज्ञ आरंभ किया और उन्होंने सबको आमंत्रित किया। सभी वहां पर गए। सभी ने यज्ञ का आयोजन देखा। यज्ञ में ऐसा आयोजन हुआ था कि जहां पर जल था वहां पे पृथ्वी थी, जहां पर पृथ्वी था वहां पर जल था। ऐसा नजारा देखने को मिलता था। तभी वहां पर दुर्योधन आया और वह जहां पर पानी नजर आ रहा था धोती उठा करके चलने लगा और वहां पर जमीन थी वो अचंभित हो गया और जहां पर जमीन दिखाई दे रही थी वो एक गड्ढे में तालाब में गिर गया। द्रौपदी को हंसी आ गई। इससे दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया और अपना अपमान महसूस किया। उसने धोखे से पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया और उनको जुए में हरा दिया, उनको वनवास दे दिया। वनवास की बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने गए और वहां पर उन्होंने राजा युधिष्ठिर को कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत बताता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, हमें कोई ऐसा व्रत व पूजा बताइए जिससे हमारे कष्टों का निवारण हो। भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत बताता हूं। तो युधिष्ठिर कहने लगी, भगवान ये अनंत चतुर्दशी व्रत को क्या है और कौन है अनंत भगवान? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अनंत भगवान मैं ही हूं, मेरा ही रूप है, उसकी पूजा की जाती है, मैं सभी मनोकामनाएं पूरी करता हूं। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, वह ध्यान से सुने। सतयुग में सुमंतु नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर रूपवती दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या से वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, उस स्त्री के कुछ समय बाद अनेकों सुंदर लक्षणों से युक्त एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह शीला नाम अत्यंत सुशीला कन्या के पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन उसकी पतिव्रता माता ज्वालांतर के दाह से दुखी होकर के और उसने अपने शरीर त्याग दिया। सुमंत को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगी। ये सामने जो धागा देख रहे हैं ऐसा धागा बनाया जाता है और भगवान शेषनाग की और भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है। यह धागा बांधा जाता है। उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगी। तदंतर सुमंत ने धर्मपुंस ब्राह्मण की सुशीला नाम की एक कन्या से विधिवत विवाह कर लिया, लेकिन उस कन्या का जो स्वभाव था वह क्रूर था। सुशीला को देख करके वह खुशी नहीं होती थी। कुछ समय के बाद ब्राह्मण को कन्या के विवाह की चिंता सताने लगी और वह कन्या के वास्ते वर की तलाश में घूमने लगा। कुछ समय के बाद कौंडल नाम के एक मुनि विवाह की इच्छा से ब्राह्मण के पास आए और कहा कि मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कौंडल्य ऋषि को देखा और कौंडिन्य सभी विद्याओं में निपुण थे। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और उसने अपनी कर्कश पत्नी से कहा कि दामाद को दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहिए, दहेज के रूप में हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए।
उसकी जो पत्नी थी उसने सारा सामान घर में बांध करके छुपा दिया और दामाद से कहा कि कौंडन्य से कहा कि आप अपनी पत्नी को लेकर के जाइए, हमारे पास कुछ नहीं है। इस प्रकार विवाह संपन्न किया गया। और हे पार्थ, ऐसा सुनकर सुमंत उदास हो गया, क्योंकि उसने कहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। कौंडन्य मुनि नवविवाहित सुकन्या की शीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर धीरे धीरे मार्ग में चलने लगे। जाते हुए पवित्र जमुना नदी को देखकर उनके किनारे गाड़ी खड़ी करके शिष्यों को उसकी देखभाल में नियुक्त कर स्वयं स्नान संध्या आदि करने चले गए। मध्याह्न में भोजन के समय रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों की झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक श्री जनार्दन भगवान की पूजा करते देखा। उसके पास आदर से पूछा कि हे स्त्री, शीला ने उनसे पूछा कि आप ये किसकी पूजा कर रही हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। उन स्त्रियों ने कहा, यह अनंत भगवान की पूजा है, इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत की क्या विधि है यह भी मुझे बताएं। शीला ने उनसे कहा तो उन स्त्रियों ने कहा, इसमें हे शीले, उत्तम अन्न को प्रस्तमात्र एक से लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे, आधे से भगवान का भोजन लगा करके स्वयं भोग पावे, भगवान की पूजा करे। शेषनाग की साथ में पूजा की जाती है। कुशा के शेषनाग बनाकर बांस के पात में रखें, फिर स्नान आदि करके मंडप बना करके विधि विधान से सभी की पूजा करें। उसके बाद में भगवान की पूजा करें। ऐसा कहकर के भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार बोलना चाहिए कि हे प्रभु, तुम्हें नमस्कार है और हम यह सूत्र रूपी अनंत भगवान का जो डोरा अपने हाथ में बांध रहे हैं, आप हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और हम यह धागा अपने हाथ में बांध रहे हैं। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि राजेंद्र प्रसन्नचित्त ऐसा व्रत का विधान सुनकर शीला ने भी सुंदर डोरे को बांध लिया। जैसे 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधा था वैसे बांध लिया। फिर प्रसन्नचित हो जब पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ गई, घर पहुंची तभी उसको शुभ शगुनों के होने लगे। अनंत व्रत से गोधन आदि से युक्त होकर उसके यहाँ पर भंडार भर गए, यानी अपार धन हो गया। लोग उसके यहाँ पर आने जाने लगे। सभी प्रकार के धन्य धान उसके यहाँ पर हो गए। हर प्रकार का सुख, वैभव, संतान, हर प्रकार की प्राप्ति हो गई। एक बार कुंडन ने शीला के हाथ पर बंधा धागा देखा और उस धागे को तोड़ करके अग्नि में फेंक दिया। कहा कि यह धागा किसका है और किस लिए बांधा हुआ है। शीला बोली, प्रभु, ये अनंत भगवान का धागा है, इसके बांधने से हमारे धन संपदा आई है। जैसे उसने धागा फेंका उसका सब कुछ नष्ट हो गया, धन संपदा सब कुछ नष्ट हो गई। अपने पराये जैसा व्यवहार करने लगे। उसे बड़ा दुख हुआ और उसने शीला से कहा कि ऐसा हमने क्या किया था। तब शीला ने कहा कि आपने अनंत भगवान का अपराध किया था। कौंडन्य ऋषि को बड़ा दुख हुआ और वह वहां से जंगल में चला गया। जंगल में जा करके उसने एक आम का वृक्ष देखा जिस पर पक्षी नहीं थे और करोड़ों कीड़े लगे थे। उस आम के वृक्ष से उसने पूछा, क्या आप अनंत भगवान को देखा है? ऐसे ही वह पूछता हुआ कहीं उसे बैल मिले, कहीं उसे गधे मिले, कहीं उसे गाय माता मिली। सभी से पूछता पूछता वह दुखी हो गया। क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब गौ बोली कि हे कुंडन, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। वह वृषभ से बोला कि आपने अनंत भगवान को देखा है? वृषभ बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। इसके बाद जाते समय कुंडन ने बड़ी सुंदर 2 पुष्करणी तलैया देखी जिनका जल उसमें जा रहा था। उसने कहा कि क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? उन्होंने कहा, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। हे राजा युधिष्ठिर, वह कुंडन जीवन से निराश बड़ा विकल हो गया। बहुत गर्म श्वास लेकर भूमि पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद होश आया तो हे नंद, ऐसा कहते हुए उसको वह उठा। उसने अपने प्राणों का त्याग करने के लिए विचार किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जब उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगाई, उसी समय दया हृदय हो अनंत भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आ गए और उससे बोले कि हे ब्राह्मण, कौंडन्य ने तू फांसी मत लगा। उसे ले जा करके एक गुफा में ले गए। वहां उसने चतुर्भुज भगवान का रूप देखा। वह उनकी बारंबार प्रणाम करने लगा और स्तुति करने लगा। तब उसने कहा कि प्रभु, रास्ते में जो जो मुझे मिले थे वह कौन थे? भगवान ने कहा कि हे ऋषि, जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। वह अपने कर्मों के हिसाब से कोई वृक्ष बना, कोई वृषभ बना, कोई तालाब बना, ये सब कर्मों के हिसाब से होता है। अनंत भगवान का
पूजा करने से इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो लोग अनंत भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, अनंत भगवान की व्रत करके धागा अपने हाथ में बांधते हैं, उनके घर पुत्र धन सुख समृद्धि हर चीज की प्राप्ति होती है। इसलिए अनंत भगवान का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से इंसान की हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोला अनंत भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय।